हेलो डी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी 2023 का जो पेपर हो चुका है वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो, किसी भी एग्ज़ाम को या तो बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसे क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरह से डील करना होता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, क्लास 10th और 12th दोनों के। ठीक है, तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मानते थे, किसे मानते थे? कबीर को। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, यह रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। रीतिकाल के कवि है भूषण। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका और 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। देखो, ये पेपर है ना सेट में होते हैं, तो हो सकता है आपके पास दूसरा सेट हो। दूसरा क्वेश्चन है, संधि के भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, बचपन से पढ़ा है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, इससे आप भले इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ना। अगला है, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, 2 होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। तीसरा क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विधा है। गद्य की वैसे बहुत सारी विधा है, प्रमुख विधा पूछा गया है तो वो है निबंध। ठीक है, लखनवी अंदाज, यशपाल, अंधे की लाठी, एकमात्र सारा जो बचपन से पढ़ा है हमने। मैं क्यों लिखता हूँ, ये है यशपाल का। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, और मानवीय क्रियाओं का आरोप, ये है मानवीकरण। चौथा क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। मतलब कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ होती है जिसके लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं ना, उसे बोलते हैं एक अनार और 100 बीमार। अगला है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। तीसरा है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना छोटे बच्चों के घुंघराले बालों से की है। चौथा है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। पांचवा है, गद्य की 3 गौण विधाओं का नाम लिखिए। तो गद्य की 3 गौण विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा और यात्रा वृतांत। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सत्य सत्य पूछा गया है। पहला है, जो जीत ना सके उसे उसे अजय कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल गिरा था, सत्य है। चौथा है, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, सत्य है। पांचवा है, दोहा एक समात्रिक छंद है, तो नहीं, यह सत्य है। दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। लास्ट है, आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया, तो बिल्कुल आदमी ने किया था, सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन सबको अच्छे से याद कर लेना। और आगे भी अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको मदद मिली हो इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।